हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा विषय है गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय। उनका कविता का नाम है क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। तो पहले थोड़ा सा शीर्षक पे कविता पे बात कर ले, फिर हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। सहर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ क्या होता है? खुशी पूर्वक, उत्साह से, माने पूरे सहृदय, माने हृदय के साथ, माने या हृदय से कह सकते हो या मन से कह सकते हैं कि खुशी खुशी हम लोगों ने स्वीकार किया है। अब प्रश्न यहाँ पे एक उठता है कि क्या स्वीकार किया है? तो क्या स्वीकार किया है? जैसे ये प्रश्न मन में उठता है तो स्वीकार करने में क्या चीजें होती हैं? या तो दुख होता है या तो सुख होता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश देने का प्रयास किया है, हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि आपके जीवन में सुख या दुख जो भी आए, आप उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना उसके आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये बताइए मुझे कि अगर दिन या रात ना होता तो जो सृष्टि का रूप हम देख रहे हैं, प्रकृति में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता? कदापि नहीं। तो इसीलिए इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध जी ने यही समझाने का प्रयास किया है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटे, जैसी भी स्थितियां या परिस्थितियां आपके सामने आए, आप उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए। उससे आपको हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या होती है ना, सुख को तो हम लोग हंसते हुए स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन दुख से हम लोग भागते हैं। दुख से हम लोग क्या होता है? हमेशा दूर भागने का प्रयास करते हैं। दुख को स्वीकार करने की क्षमता या सामर्थ्य क्या होता है? हम में नहीं होती है, या हम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं चाहते हैं। क्या यह संभव है? नहीं। बिना इसके सुख के हम कामना ही नहीं कर सकते। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, यह कथा साहित्य है, तामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से ये इनकी समीक्षा है। इसके अलावा समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये इनके आलोचनात्मक रचनाएं हैं। भारत, इतिहास और संस्कृति। 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। देखिए, उन्होंने 2 पंक्तियां आरंभ में ही कही है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर। क्या कहते हैं? संकल्प धर्मा, यानी संकल्प माने धर्म के साथ जिसने संकल्प लिया हो। कई बार क्या होता है, देखिए कि हम लोग कर लेते हैं, प्रण ले लेते हैं, यह निर्धारित निश्चित कर लेते हैं कि हम यह कार्य करेंगे, फिर बाद में क्या करते हैं? उस कार्य को नहीं करते। या हम लोगों ने जो संकल्प लिया था, जब हम लोगों ने प्रण लिया था, या जो किसी को वचन दिया था, क्या होता है? उससे फिर जाते। इसलिए यहाँ पे कवि कह रहा है पूरे धर्म के साथ। चेतना का रक्त प्लावित स्वर माने चेतना यानी ज्ञान, बुद्धि, विवेक। रक्त प्लावित माने रक्त का जो संचार शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कवि क्या करे? हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर
प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि जो भी मेरी भावनाएं हैं, जो भी मेरी विचारधाराएं हैं, वो जो साहित्य रचना का क्रम कर रहे हैं, उसके माध्यम से उनकी वो भावनाएं जो है अभिव्यक्त हो जाएंगी और अभिव्यक्त होकर क्या करेंगी, समाज में चारों तरफ से बिखर जाएंगी। आज देखिए मुक्तिबोध हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचना तो है। उनकी इस रचना को हम पढ़ तो रहे हैं और इसके माध्यम से कवि जो है, जो संदेश हमें देना चाह रहे हैं, वो संदेश भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। देखिए लोग जो है ना, हमें दो स्थितियों में याद रख सकते हैं। एक क्या होता है, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे लोगों के रूप में वो याद कर सकते हैं, और वही जब हम बुरे कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, तो क्या करते हैं लोग, हमें घृणा के दृष्टिकोण से देखते हैं या हमें याद करते हैं। मरने के बाद भी उनके मन में हम लोगों के प्रति क्या होगी, घृणा या नफरत के भाव होंगे। यानी व्यक्ति एक ही है, लेकिन समाज में उसकी महत्ता उसके कर्मों से होती है। आज मुक्तिबोध नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं, उनका साहित्य हमारे बीच है और इस माध्यम से हम आज उन्हें याद कर रहे हैं या आगे भी याद करते रहेंगे। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। अब शीर्षक से कुछ आप सामंजस्य स्थापित कीजिए, बैठाइए यहाँ पर, कि इनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। फिर आ गया अगुआ शब्द, माने अग्रणी, आगे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। मुक्तिबोध की कविताएं लंबी हो सकती हैं, लेकिन उनमें भावनाओं का सुंदर सामंजस्य या समावेश देखने को मिलता है। जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है उन्होंने। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी। शमशेर बहादुर सिंह उनके विशेषताओं को उजागर करते हुए कहते हैं कि उनकी कविताओं में अद्भुत संकेत होते थे, जिज्ञासाएं होती थी जो अस्थिर होती थी। माने कभी भी आपको कविता पढ़ के ये नहीं लगेगा कि आपकी जिज्ञासा शांत हो गई। बहुत सारे मन में आपके प्रश्न उठने लगेंगे, इसके बाद क्या होगा, आखिर ऐसा क्यों होता है। कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। यानी शमशेर बहादुर ये कहना चाहते हैं कि जब हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम अपने आप को ही आत्मसात करते हैं। माने सबसे पहले हम अपने आप को पहचानते हैं। कबीर कहते थे ना कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, अपने भीतर झांक के देखा तो मुझसे बुरा न कोई। हम क्या करते, दूसरे में बुराई, दूसरे में कमियां खोजने चलते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे भीतर बुराई है, तभी तो हम दूसरे में बुराई देखने जा रहे हैं, बुराई खोजने जा रहे हैं। अगर हम में अच्छाई होती, मुझ में अच्छाई होती, तो मैं दूसरे में भी सिर्फ अच्छाइयों को ही देखता। कबीर की ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं जहां पे उन्होंने इस प्रकार का संदेश
समाज को देने का प्रयास किया, हम लोगों को देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे भी शमशेर बहादुर सिंह जो है मुक्तिबोध की इस विशेषता को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि मनुष्य को सबसे पहले स्वयं को पहचानने के लिए कहा, स्वयं से मनुष्य का साक्षात्कार करवाया, उनका परिचय करवाया। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो में जो संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना, जिसका अर्थ आरंभ में ही मैंने आप लोगों को बताया। यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती हैं। आरंभ में मैंने इन सारे विषयों पे आप लोगों के साथ चर्चा की। कवि को जहां से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस तक हमको ले जाती है, उस माने उसके स्रोत तक, कहां से ये चीजें आई हैं। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज वह सामने नहीं भी है तो आसपास उसके होने का एहसास होता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सामंजस्य दिखाने की, जैसे आसमान में हमें क्या होता है, रात में चंद्रमा दिखाई देता है और वो क्या करता है, अपनी शीतलता, अपनी मधुरता समाज को देता है। उसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं कवि, यह हो सकता है उनकी पत्नी हो सकता है उनकी माँ हो, उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ जो तुम्हारा चेहरा है मुझे आज भी याद आता है। उसी प्रकार का सुकून, उसी प्रकार की शांति देता है। यानी यहाँ कहीं ना कहीं वो एक संदेश दे रही है समाज को कि जब हम जन्म लिए हैं तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता। जीवन निरंतर आगे बढ़ते रहने का नाम है। चूंकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, सहचरी कोई भी हो सकती है, जिसके मुस्कुराते हुए चेहरे की वो बात करते हैं। यानी कभी आप ये संदेश दे रहे हैं कि किसी एक का हमसे दूर चले जाने के कारण हम समाज को छोड़ देंगे या समाज से अपने आप को अलग कर लेंगे, यह कतई उचित नहीं है। और भी तो बाकी सदस्य हैं, उनके बारे में भी तो सोचने की आवश्यकता है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह से अग्नि शिखा से उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगतता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, यानी मोह माया से पूरा मुक्त होना। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। क्या कहते हैं कभी इसके बाद दो पंक्तियां हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग और चर्चा करेंगे इसके बारे में कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती है। पिराती माने दुख देना, तकलीफ देना, कष्ट देना। आज क्या होता है कि हम चाहे जैसे भी हो जाए, बच्चे जितने भी कहते हैं ना कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी को माता नहीं होती। आज हम बच्चे भले अपने नैतिक जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं, किंतु क्या माँ और पिता जो है वो भूल जाते हैं? नहीं। आज भी उनका एकमात्र उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है कि उनके बच्चे खुशहाल रहें, सुखी रहें, जहां रहें, जैसी भी स्थिति में रहें, हमेशा उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट या तकलीफ नहीं हो। और क्या होता है, कभी यहां कह रहा है कि जब वही मां नहीं रहती है तो उनकी वो ममता याद आती है, और जब वो ममता याद आती है ना तो अंदर बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और उस समय माँ की वो सारी बातें याद आती है। जब हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं, किसी जब कष्ट या तकलीफ में होते हैं, माँ का वो प्यार से बहलाना, फुसलाना, समझाना, वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और जब ये चीज़ें याद आएंगी तो क्या होगा, कष्ट कम होता है या बढ़ जाता है? और कष्ट बढ़ जाता है। क्या आज क्यों है?
वो आज सौभाग्य नहीं प्राप्त हो रहा है हमें। माँ की वो ममता, माँ का वो प्यार आज हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आज यहीं तक, अगली कक्षा में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।